Good morning, dear students. Today we'll do worksheet 27 made by Directorate of Education, GNCT of Delhi. For date 29/12/2020. Subject Mathematics, Class 8th, English Medium. Name of student right here. Name of class teacher here. Today's topic is cube root of क्यूब नंबर। क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर के बारे में डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो। क्यूब नंबर, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट ऑफ क्यूब एंड इट्स यूज इन आवर डेली लाइफ। यानी किसी भी क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ ए क्यूब, द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेंड। वह नंबर जिससे हम क्यूब को ऑब्टेंड करते हैं वो क्या होता है? क्यूब रूट होता है। बेसिकली फाइंडिंग ऑफ क्यूब रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 4 इज 64। 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझना। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है। कैसे? रूट का साइन तो आपको पता ही है ना क्या होता है। ऐसे रूट का साइन होता है और यहाँ पे इसके अंदर है ना, इसके अंदर अगर हम ये 3 लिख दें, ठीक है, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी के अंदर अगर हम 4 लिख दें तो 4th रूट हो जाएगा, यानी 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। 3 लिखेंगे तो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इसके अंदर 2 माना जाता है, 2 माना जाता है। ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि क्यूब रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ ए नंबर। अब जैसे कोई 64 क्या है? एक क्यूब नंबर है। 64 क्या है? एक क्यूब नंबर है। अगर इसका क्यूब रूट फाइंड करें, ठीक है, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करें तो क्या होगा? इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इसका क्यूब रूट होगा 4, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही अगर 4 का क्यूब की बात करें, 4 के क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64। मीन्स दैट 4 का हमने क्यूब किया तो 64 आया, और 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से ये रिवर्स प्रोसेस है। 4 का हमने क्यूब किया तो 4⁻3, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 4 × 4 × 4 हमारा आंसर आ गया 64। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यही 64 का क्यूब रूट करना है तो हमने क्या किया कि इसमें 4 का पेयर बन गया ट्रिपलेट, तो 4 हमारा बाहर आ गया और 4 हमारा क्यूब रूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा रखा है, देखो डिस्टेंस 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब का मतलब 4⁻3, ठीक है, तो ये 64 आया, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करें? बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स। जैसे 729 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 729 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करना आपको सिखा रखा है मैंने, ठीक है। सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा, ठीक है, फिर ये 9 जो है फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा, ठीक है, फिर ये 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि 3 के कितने पेयर्स बन गए? 3 के एक पेयर बन गया ट्रिपलेट में, ठीक है। 3 का जोड़ा बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है, ठीक है। एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, तो यहाँ पे ट्रिपलेट 3 का एक ट्रिपलेट यहाँ बन गया और 3 का एक ट्रिपलेट यहाँ बन गया, 2 बन गए। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट ऑफ 729, तो क्यूब रूट का साइन लगाएंगे ऐसे, क्यूब रूट का, और 729 इसके अंदर लिखेंगे, और ये ट्रिपलेट बना है एक, तो ये 3 निकल जाएगा बाहर इस क्यूब रूट में से, और एक ये वाला 3 बाहर निकल जाएगा। तो 3 × 3 इट मीन्स दैट क्या आंसर आएगा? ये 9 आएगा। 9 आंसर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, रिवर्स प्रोसेस कैसे है। देखो आपने क्या किया, क्यूब किया 3 का क्यूब किया, इसका मतलब क्या है? 3⁻3, यानी 3 की पावर 3। इसको हमने सोल्व किया 3 × 3 × 3 क्या आया? 27 आया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो 27 आया, अब इस 27 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा? 27 का जब क्यूब रूट करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। तो इस 27 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 3। तो इस प्रकार ये रिवर्स प्रोसेस है। अब नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करें? ठीक है,
तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे कि 125। अब नेगेटिव नंबर जो है 125 का आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर किया तो 555 आया है ना। जैसे 125 का करोगे ना प्राइम फैक्टर तो पहले 5 से जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 जा और फिर 5 1 जा, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, ठीक है। अब माइनस 125 करेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, नेगेटिव नंबर में ये -5 का ट्रिपलेट बना है। यहाँ पे -5 का ट्रिपलेट बना है तो हमारा -5 बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से और यही हमारा आंसर। अब क्यूब रूट का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, यूजेज ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ। राम हैज ए क्यूबिकल गिफ्ट विच वॉल्यूम इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसके पास क्यूबिकल गिफ्ट है, इसकी वॉल्यूम क्या है 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। He want to find the length of side. He want to find the length of side of the gift pack without measuring the side. इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को फाइंड करना चाहता है वो, ठीक है। तो बिना मेजर किए हुए, ठीक है। तो कैसे इसकी लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमें 512 जो है इसका वॉल्यूम है, इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो क्यूब रूट, आप 512 का क्यूब रूट तो आपने लर्न किया ही है। हमने मैं आपको जब क्यूब करना बताया था, आपको क्यूब वाला टॉपिक बताया था, तो हमने 1 से 18 तक, 1 to 18 तक हमने क्यूब फाइंड किए थे कि 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा 27, ऐसे ही 5 का क्यूब बताया था मैंने, ठीक है। 125 से 6 का क्यूब बताया था, यानी 18 तक आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 512 है, 512 जो है किसका क्यूब रूट होता है, 512 जो है इसका क्यूब रूट क्या होगा डिस्टेंस 8 होगा, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे तो 8 आएगा। तो साइड ऑफ क्यूबिकल गिफ्ट इज 8 सेंटीमीटर। अब कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कुछ क्वेश्चन है इसके क्यूब रूट फाइंड करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें राइट द नंबर हुज क्यूब रूट आर फॉलोइंग, है ना। ये जो है ये क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा जिसका ये क्यूब रूट 4 10 6 है। मीन्स दैट इसमें आपको क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 343, क्यूब रूट फाइंड करना है 343। ये 7 से जाएगा 49, फिर 7 से, फिर 7 पे, ठीक है। तो ये 7 का पेयर बन गया है, 7 का ट्रिपलेट बन गया है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा इसका क्यूब रूट आ जाएगा 343 का क्यूब रूट ये 7 आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है 3375, ठीक है। 3375 ये 3 से जाएगा पहले, ठीक है। 1125 फिर 3 से जाएगा और इस तरीके से ये मैंने पूरा करके दिखा रखा है। तो यहाँ 3 का एक ट्रिपलेट बना, यहाँ 5 का एक ट्रिपलेट बना, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या आएगा कि 3 और 5 हमारा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या है 13,824, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसको मैंने पूरा सोल्व किया, ठीक है, यहाँ तक। फिर 54 का फिर नेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कंप्लीट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, यहाँ से चालू, यहाँ से 54 आया, ये आगे और जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने ट्रिपलेट चेक करते हैं। 2 का ट्रिपलेट तो एक यहाँ बन गया, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट 2 का यहाँ बन गया, ठीक है। तीसरा ट्रिपलेट ये 2 का, देखो ये 2 तो ये यहाँ पे है, एक तीसरा यहाँ पे, ठीक है, 3 बन गया। और फिर ये 3 का ट्रिपलेट बन गया। तो आंसर में क्या आएगा हमारा, ये यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर 3 ये इसके नाम का, 2 रेज़ टू द पावर 3 इसके नाम का, 2 रेज़ टू द पावर इसके नाम का, और 3 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ से हमारा जो ट्रिपलेट बना 2 का, तो 2 बाहर आ गया, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3, इनकी मल्टीप्लाई करी तो 24 आ गया है, ठीक है। तो 13,824 का जो क्यूब रूट आएगा 24। फिर इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है 1700 यानी 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी प्राइम फैक्टर किया आपने, तो प्राइम फैक्टर किया तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट एक बन गया, नेक्स्ट एक और बन गया 2 का ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। यानी तो फिर हमारा जो आंसर में आएगा 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या आएगा 12 आंसर आएगा। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ये, ठीक है, ये 12 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये 2197 का क्यूब रूट फाइंड करना है। ये 13 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट ये 13 पे फिर जाएगा, फिर नेक्स्ट जाएगा। तो यहाँ पे 13 का एक ट्रिपलेट बना है,
तो इसका जो क्यूब रूट होगा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 13 हो जाएगा। द क्यूब रूट ऑफ 2197 इज इक्वल टू, इसका जो प्राइम फैक्टर इसके क्यूब रूट के अंदर लिखा, और जब क्यूब रूट से इसमें से 13 का ट्रिपलेट बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 13 ही बाहर आएगा, ठीक है, क्यूब रूट का साइन हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, इसमें 1331 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 11 पर जा रहा है, नेक्स्ट फिर 11 पे, नेक्स्ट फिर 11 पे गया, तो यहाँ 11 का पेयर बन गया, तो हमारे से क्यूब रूट में क्या आ जाएगा 11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना, ठीक है। जैसे 4 का क्यूब फाइंड करना है, तो 4 का क्यूब फाइंड करने का मतलब क्या होता है, 4 × 3, और इसको आप सोल्व करोगे 4 × 4 × 4, इसका आंसर क्या आएगा 64 या 64। नेक्स्ट 10 का अगर क्यूब फाइंड करें तो क्या आएगा 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻3 करोगे तो 10 × 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 1000, ठीक है, ये 1000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6 का क्यूब फाइंड करना है तो 216 आएगा, 13 का क्यूब फाइंड करोगे तो 2197, ठीक है, यानी 13 × 13 × 13 आपको करना है, तो ये क्यूब आ जाएगा 2197। 19 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 6859, ठीक है, 19 × 19 361, और फिर 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। 8 का क्यूब आपको पता ही है 512। Dear students, in this way worksheet ये आपका जो वर्कशीट है कंप्लीट होता है। ये वर्कशीट नहीं है, वर्कशीट आपकी थी, देखो आप यहाँ से देख सकते हो इसकी वर्कशीट। देखो ये वाली वर्कशीट हम कर रहे थे, वर्कशीट 27, ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 8th इंग्लिश मीडियम हैज़ बीन completed. Thank you for watching this video.